गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले पीरियड में सेइंग विदाउट स्पीकिंग चैप्टर के अंतर्गत पेज नंबर 46 और 47 पढ़े थे। आज उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पेज नंबर 48 और 49 को पढ़ेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 48 में हम शुरू करते हैं। बाय लुकिंग समवन्स फेस वी कैन टेल द पर्सन इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। तो बच्चों हम किसी भी इंसान के चेहरे को देख करके ये बता सकते हैं कि वो आदमी या वो पर्सन खुश है कि दुखी है या कि नाराज है। ऐसा बच्चों कभी हुआ है कि आपने कभी कोई मिसचीफ, कोई शैतानियाँ की हो? हैज़ इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? और आपकी मम्मी ने आपके चेहरे को देख करके ही ये आभास लगा लिया हो कि आपने कुछ शैतानी अवश्य की है। तो ये अक्सर ऐसा होता है बच्चों कि जैसे आप कोई शैतानी करते हैं तो आपकी मम्मी आपका चेहरा देख करके जान जाती हैं कि आपने कुछ शैतानी अवश्य की है। तो उसी प्रकार से बच्चों हम डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से हम बात करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी फीलिंग को उसमें शो करते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस, माने हाथ के संकेतों के द्वारा और चेहरों के संकेतों से हम अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं, बताते हैं श्रोताओं को। दीज आर कॉल्ड मुद्रास। तो जो ये हम बताते हैं हाथों के संकेत से, चेहरे की संकेतों से, उसको मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास एंड भाव। मुद्रा और भाव कहते हैं। चेहरे से जो एक्सप्रेशन देते हैं उसको भाव कहते हैं और हाथ से जो संकेत करते हैं उसको मुद्रा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं, हाथों के संकेत हैं। ये जो पहला चित्र है ये एक भाव माने मुद्रा व्यक्त करता है, इसको बोलते हैं मुक्लशैव। क्या बोलते हैं? मुक्लशैव। दूसरा देखिए ये फूल की तरह हाथ का संकेत कर रहा है, इसलिए बोलते हैं अल्प पद्मकः। क्या कहते हैं? अल्प पद्मकः। तीसरा है, इसमें देखिए अंगूठे और लास्ट स्मॉल फिंगर को एक ऊपर उठा करके और रेस्ट 3 फिंगर्स को पैरेलल करके ज़मीन से संकेत करते हैं, इसको बोलते हैं मृगशीर्ष। माने हिरन की तरह इसका वो संकेत करता है। और उसके बाद नेक्स्ट है, ये दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में एक के ऊपर वो करके इसको बोलते हैं मत्स्य। क्या बोलते हैं? मत्स्य। आगे नेक्स्ट पेज में है, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ स्टोरी ऑफ योर ओन, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स। इसमें ये 4 चित्र बने हुए हैं, इससे बच्चों आपको एक स्टोरी डेवलप करनी है। तो हम इसमें आपको हेल्प करते हैं। देखिए ये गिलहरी है और ये पेड़ की डाल पर चढ़ी और बड़ी प्रसन्न दिख रही है। देखिए डांस जैसी मुद्रा में है और उसकी शाखाओं में चढ़ करके और पत्तियों को पकड़े हुए है। तो इसमें पहला इसका एक्सप्लेनेशन होगा, वन डे द स्क्वेरल वॉज वेरी हैप्पी। एक दिन गिलहरी बहुत खुश थी। सेकंड है, अब वो देखिए सेकंड फिगर में देखिए कि वो कुछ चूल्हे में चढ़ा करके और कढ़ाई में, पैन में कुछ बना रही है। तो अब वो खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि शी वॉज हैप्पी बिकॉज शी वॉज अबाउट टू कुक सम फ्रेश करी फॉर हिमसेल्फ। और वो इसलिए खुश है
कि उसने अपने लिए ताज़ी ताज़ी फ्रेश करी बनाई हुई है, इसलिए वो बहुत खुश है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अभी वो गिलहरी देखिए बड़े खुशी से इसको, जो इसमें पैन चढ़ा हुआ है, बर्तन चढ़ा हुआ है चूल्हे में, उसको ढक करके, और वो कहीं जा रही है, जाते हुए देख रही है। व्हेन शी वॉज ऑलमोस्ट व्हेन कुकिंग वॉज ऑलमोस्ट डन, जैसे ही उसकी माने कुकिंग, ये जो करी बना रही है ये बिल्कुल पकने को होती है, तो वो क्या करती है, इसको लिड से, ढक्कन से उसको पैन को ढक देती है और नहाने चली जाती है। व्हेन द कुकिंग वॉज ऑलमोस्ट डन ही कवर्ड द पैन एंड वेंट फॉर बाथ, नहाने के लिए चली जाती। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए कौवा है और ये चिड़ियाँ हैं, और देखिए चूहे कुछ खा रहे हैं, चुंग रहे हैं। तो इसमें देखिए तो क्या होता है कि वो चली जाती है नहाने के लिए, तो उसी बीच ये कौवे और चूहे और ये जितने बर्ड्स हैं ये आकर के उसके भोजन को खा जाते हैं। बट सम बर्ड्स एंड क्रो एंड रैट्स केम एंड एट ऑफ ऑल द कुक्ड फूड, लेकिन कुछ बर्ड्स और कौवे तथा चूहे आते हैं और उसके बनाए हुए खाने को पूरा खा जाते हैं। थैंक यू।